हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। ये तो आपने सुना ही होगा कि जीवन एक यात्रा की तरह है, पर मैं कहूँगा कि जीवन एक साइकिल यात्रा की तरह है। और अगर इसमें आपको बैलेंस बना के रखना है तो चलते रहना होगा, मतलब सीखते रहना होगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। जैसे टेलीफोन में आता है ना कि अपग्रेड आ गई हैं भाई, उनको अपग्रेड कर लेना है। तो लाइफ में भी खुद को बदलते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको सफलता मिलेगी, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा, तभी हमारे जीवन में कामयाबी आने वाली है। तो इसी सोच के साथ वृषभ राशि का जो राशिफल है वो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हम बात करेंगे कि आपका करियर, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, धन, परिवार, पारिवारिक जीवन, सभी क्षेत्रों में कि क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए ग्रह नक्षत्र। ये जो कार्यक्रम है ये आपकी राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि लग्न से भी ग्रह तो इन्हीं भावों में होंगे और हर एक ग्रह का जो महत्व है वो वही रहता है। मतलब दसम भाव करियर का ही है, चंद्रमा से भी और लग्न से भी, तो कहीं ना कहीं चीजें मिलती हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि भाई कौन से ग्रह में कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है और क्या उसके अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ रहा है। हम अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान रखें, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या रेमेडीज हैं। तब चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए दसम भाव में शनि बैठे हुए हैं आपके। शनि दसम भाव में अपनी ही राशि में शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, पर वक्री हैं। जो 12वां भाव है वहां पर राहु गुरु का गुरु चांडाल योग बन रहा है। तृतीय भाव में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं कर्क राशि में। चतुर्थ भाव में सिंह राशि में आपके मंगल और शुक्र की युति हो रही है। छठे भाव में तुला राशि में केतु बैठे हुए हैं। तो ये हमारे ग्रहों की स्थिति आ गई। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि क्या रिजल्ट यहां पे आएगा। सबसे पहले अगर हम मंगल और शुक्र को ले, नया परिवर्तन है तो देखिए मंगल आपके लिए 12वें भाव, एक नंबर है ना, इसका मतलब मेष राशि, इसके स्वामी होते हैं मंगल, तो 12वें भाव के स्वामी हुए और सप्तम भाव के स्वामी हुए। अब 12 और सप्तम भाव का स्वामी आपके लिए कारक भी है और अकारक भी है। बिजनेस के लिए अच्छा है, व्यय को बढ़ाने वाला ये ग्रह है। कहां जा रहा है? चौथे भाव में आ गया। चौथा भाव घर का है, शांति का है, हृदय का है, गाड़ी का है, भूमि का है, मदर का है, मदरलैंड का है। ये जो चौथा भाव है राजगद्दी का भी है। अब सप्तम का मालिक अगर चतुर्थ में आता है, अपने से केंद्र में जाता है, तो व्यापार के लिए तो अच्छा है, बिजनेस के लिए तो अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए भी ये अच्छा हो गया आपका। पर 12वें भाव का स्वामी अगर चौथे में आया तो खर्चा आप कर सकते हो, रियल एस्टेट पे, जमीन पे, मदर पे, बंधुओं पे, मतलब आप घर खरीद सकते हो, अपनी मदर के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हो, अपने दोस्तों पर कोई पार्टी वार्टी कर सकते हो, कुछ इस तरह का है। कोई बाहर से आपके घर में आ सकता है, कोई गेस्ट घर में आ सकता है। इसी के साथ साथ ये जो मंगल है करियर के लिए भी अच्छे हैं। अब चूंकि बिजनेस करियर की बात हो ही रही है तो देखिए जो बिजनेस का स्वामी है अपने से दसम में गया, मतलब बिजनेस में मेहनत, हार्डवर्क बढ़ने वाली है और आपके बिजनेस की वजह से आपको थोड़ा सा नाम भी मिल सकता है, फेम भी मिल सकता है, क्योंकि बिजनेस के स्वामी के साथ शुक्र बैठे हैं। वहीं जॉब की अगर बात करें तो वहां थोड़ा हार्डशिप रहेगी, मेहनत रहेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आपका जो बॉस है थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, थोड़ा सा जजमेंटल हो सकता है, तो आपको थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जॉब के लिए आपको बाहर विदेश जाना पड़ सकता है। मदर के साथ आपको थोड़ा बना के रखना चाहिए। और सप्तम भाव पर जो शनि की दृष्टि आ रही है वो भी यही कहती है कि बिजनेस में भी थोड़ी हार्डशिप तो रहेगी, चीजें डिले तो रहेंगी, पर हाँ पहले से बेहतर होने वाला है। कुछ ग्रह जरूर सपोर्ट करने आ गए हैं आपके खुद के कार्य को, बिजनेस को। वहीं अगर शादी विवाह में देखें तो वो सप्तम भाव है आपका, उसका स्वामी अपने से केंद्र में कहता है कि शादी के जो रिश्ता है वो मजबूत होने वाला एक दूसरे के प्रति। कब मजबूत होगा? अगर आप थोड़ा क्रिएटिविटी से काम लेंगे और एक दूसरे के प्रति थोड़ा सम्मान रखेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि जो रिश्ता होता है वो एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से हमको उसको निभाना पड़ता है। जैसे ये न्यूटन का नियम है कि कोई भी फोर्स आप लगाते हो उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगता है, उसी की तुलना में, उसी के बराबर। ठीक जो रिश्ता होता है वो दोनों तरफ से ही चलता है, एक तरफ से चलने में उसमें दिक्कत आती है। तो आपको पहले अपना पार्ट देखना है, क्योंकि दूसरे का पार्ट आप नहीं देख सकते एक्चुअली में। ऐसे ये ठीक उसी तरह कि अगर आप किसी दूसरे को आईना दिखाओ उससे पता नहीं कितना फर्क पड़ेगा, पर अगर आप आईना देखो
तो शायद आप फर्क पड़ेगा। आप खुद को देखोगे तो सुधार पाओगे, और सुधारोगे तो रिजल्ट आएगा ही। वो बोलते हैं ना कि जो हम सोच रहे हैं वो कभी बोल सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो हम कभी कर सकते हैं, और जो हम कर रहे हैं वो हमारी आदत बन जाएगा, और अगर वो आदत बन गया तो वो हमारा चरित्र बन जाएगा, और हमारा चरित्र जैसा होगा हमारा भाग्य भी वैसा ही होगा, आज नहीं तो कल। तो थोड़ा सा ध्यान वहाँ जरूर रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी आदतें हैं। अगर वो सब ठीक है तो भाग्य आपका बदलेगा जरूर, और अच्छे के लिए ही बदलेगा, ये गारंटी है। हाँ, समय, पूर्व जन्म के कुछ कर्म है, कुछ ऑब्स्टिकल है, कोई आपको कुछ रोक रहा है, वो हो सकता है, उसकी वजह से डिले जरूर हो सकता है। अब और क्या ये शनि महाराज करेंगे? देखिए, एक तो यही है, फौरन विदेश ले जा सकते हैं। लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, क्योंकि जो 12वां भाव है लड़ाई झगड़े का भी है, वहां पे राहु बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि आ रही है। ये जेल का भी है, ये हॉस्पिटल्स का भी है। तो जेल, हॉस्पिटल मतलब लड़ाई झगड़े, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पर थैंकफुल है, हमको होना चाहिए, क्योंकि गुरु वहां पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बचाने वाला फैक्टर भी है। वैसे थैंकफुल तो हमें हमेशा होना चाहिए। हम कई बार परेशान होते हैं कि भाई हमारे पास ब्रांडेड कोई शर्ट नहीं है, जूता नहीं है, या फिर वैसा चश्मा नहीं है रेवेन का। पर बात यह है कि किसी के पास तो वो चश्मा पहनने के लिए आंखें ही नहीं है, किसी के पास तो जूता पहनने के लिए पैर ही नहीं है, पर हम फिर भी परेशान हैं, इवन दो हमारे पास पैर भी है और पहनने के लिए जूता भी है, बस ब्रांडेड नहीं है। इस वजह से इसका तो ये भी मतलब है ना कि जब ब्रांडेड होगा भी तो परेशान तब भी रहने वाले हैं, क्योंकि वो तो है ही ना हमारे पास, हमें तो कुछ और चाहिएगा। तो थैंकफुलनेस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी स्थिति में, क्योंकि कई बार लड़ाई झगड़े इनका कारण ये चीज़ें रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। तो ज्ञान जो है कहीं ना कहीं आपको उससे रोक सकता है। ज्योतिष रेमेडी यही है कि माँ दुर्गा की पूजा करना, बुधवार के दिन जौ वगैरह को आप पक्षियों को डालते हैं तो गुरु चांडाल योग और शनि की राहु पे दृष्टि, उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। भगवान शिव की पूजा भी बहुत अच्छा एक उपाय है। इसके बाद बढ़ जाते हैं 12वें भाव में बैठे गुरु और क्या क्या कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ आपको आकर्षित कर सकते हैं, खर्चा बढ़ा सकते हैं, विदेश आपको ले जा सकते हैं। इसके साथ ही ये भाव आप कहीं किसी को पैसा दान कर सकते हो, आप किसी को कुछ दे सकते हो, ये भी है। राहु ये छुपा हुआ भाव है, ये छुपा हुआ भाव है, वहां पे राहु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं थी, आपके चरित्र के ऐसे कुछ गुण, ऐसी कुछ बातें कहीं बाहर आ सकती हैं। आपको खुद पता नहीं था कि भाई मैं अच्छा वक्ता भी हो सकता हूँ, आपने खुद नहीं सोचा था कि मैं अच्छी चित्रकारी भी कर सकता हूँ, और शायद कुछ लिखते वक्त, किसी के थ्रू, बच्चों को दिखाते वक्त, या कहीं आपको कुछ करना पड़ गया और किसी ने कहा भाई आप तो बड़ा अच्छा करते हैं, आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, आपके पास तो ईश्वर की देन है। कुछ ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जो आपसे छुपी हुई है, या फिर आप किसी छुपी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। छुपी हुई चीज़ें हमेशा बुरी हो ऐसा नहीं है, अच्छी भी होती हैं। कई बार कुछ ऐसी छिपी हुई चीज़ें जिनको हम छुपाना चाहते हैं, जैसे एडिक्शन है, नशा है, उसकी तरफ जाने का भी चांसेस रहता है, तो वहाँ थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी है। ज्योतिष के जो प्रेडिक्शन होते हैं तो पहली तो ओवरऑल राशि के ऊपर है, दूसरे हमेशा ये आप कह सकते हो उनके 2-3 मतलब निकलते हैं, और कई सारी राय आपको हर एक चीज़ पे मिलती है, कई सारी विधाएं होती हैं। इसी के साथ साथ ये जो गुरु राहु की दृष्टि छठे भाव पर आएगी तो काम में थोड़ा मन कम लगे, इसकी पॉसिबिलिटी। आप सोचें भाई जल्दी छुट्टियां हो जाएं, थोड़ा घूमने को मिले, थोड़ा ऐश आराम हो लाइफ में, ये सब करा सकता है राहु गुरु। पर ये सब भी आपको तभी मिलेगा जब अपने काम पे फोकस करोगे। जीतना है तो जीतने का जो जज्बा है वो कायम रखना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं। वो बोलते हैं ना, जीत मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब जीतने के बाद भी अगर आप मन से हार गए हो तो आप हार ही गए हो ऑलरेडी। तो मन का जो जज्बा है, जो आशा है, वो जो बनाए रखता है वही अंत में जीतता है। इसके बाद ये जो राहु और गुरु हैं, इनकी दृष्टि कहाँ पर आएगी? अष्टम भाव पर भी आएगी, 9वीं दृष्टि। अष्टम भाव आपके सास ससुर का है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनहेरिटेंस आदि मिलने का भी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी की मृत्यु के बाद होती है, इनहेरिटेंस नॉर्मली मृत्यु के बाद मिलती है, जैसे कि
किसी चीज़ की समाप्ति के बाद, जैसे आप कोई इंश्योरेंस कराते हो, उसके थ्रू कोई धन वगैरह मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे बनती है। पर हाँ, कुछ ना कुछ उस चीज़ में भी ऑब्स्टिकल तो रहेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, पर गुरु वहाँ शुभता ला रहे हैं, क्योंकि ये गुरु का खुद का भाव है। धनु राशि गुरु की खुद की है, खुद के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। होगा नहीं होगा डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर कुछ प्रसव वालों का ऐसा होगा जिनकी ग्रह इन ग्रहों से मैच कर रहे होंगे, उन्हीं का हो पाएगा। इसी के साथ गुरु की जो चौथे भाव पर दृष्टि है और वहां पर मंगल बैठे, तो घर, जमीन और गाड़ी खरीदने का योग भी इस महीने काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बना हुआ है, हल्का मोटा नहीं है। क्योंकि शुक्र जो गाड़ी वगैरह के कारक हैं, जमीन के जो कारक हैं, मंगल वो चौथे भाव में ही बैठे हैं और उन पर गुरु की दृष्टि आ रही है। आप जब भी देखोगे लोगों ने कोई घर लिया, गाड़ी ली, तो आप ये चीज पाओगे कि चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है, यहाँ से शुक्र जा रहे हैं, मंगल जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता आप जरूर पाओगे। हर बार नहीं, ये जरूरी नहीं है, पर हाँ ऐसा होता है। क्यों होता है कि शायद हम इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, शायद हम इस यूनिवर्स से अलग है ही नहीं, तो हमारे अंदर जो हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में भी हो रहा होता है, उससे मिलता जुलता हो रहा होता है। और उससे मिलता जुलता मतलब उस चीज का एक ही मतलब हो जरूरी नहीं है, कुछ मतलब हो सकते हैं इस तरह के। जैसे मंगल का घर, जमीन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आपका शुक्र का है तो आपका क्रिएटिविटी से जरूर कोई काम हो सकता है, गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, मीडिया इंडस्ट्री से आप कुछ किसी तरह से जुड़े हैं, उसमें भी ये हेल्प कर सकता है। गुरु मंगल और शुक्र का संबंध आपको आपके जीवन में कोई प्रिय, प्रियतमा, कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड ये ला सकता है। इस चीज को भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके साथ साथ अगर मंगल की बात और आगे बढ़ाएं तो इनकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, सातवीं दृष्टि दसम भाव पर और आठवीं दृष्टि एकादश भाव पर। वे शनि मंगल जो आमने सामने आ गए हैं तो एक कश्मकश रहेगी कि घर पे ज्यादा ध्यान दें या बिजनेस में ज्यादा ध्यान दें, काम पे ज्यादा ध्यान दें। घर की वजह से बिजनेस तो डिस्टर्ब थोड़ा हो रहा है, वहां पर फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर बिजनेस में इतना बिजीनेस आ गया कि घर पे फोकस नहीं कर पाए। तो एक बैलेंस बनाना यहाँ पे सीखना पड़ेगा आपको। जैसे साइकिल चलाते वक्त बैलेंस बहुत ज़रूरी है और चलते रहना भी ज़रूरी है। बैलेंस गया तो आप गिर जाओगे और चलोगे नहीं तो बैलेंस बनना ही नहीं है। तो एक बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, यही इसकी कार्मिक रेमेडी है। और ज्योतिष रेमेडी मंगल और शनि की बात करें तो दोनों को कहीं ना कहीं महादेव या हनुमान से जोड़ते हैं। तो उनकी पूजा प्रार्थना करना, उनसे कुछ सीखना, उनके गुणों को जीवन में उतारना। जैसे महादेव के गले में हलाहल है जिसको उन्होंने नीचे नहीं उतरने दिया। मतलब जमाने में बहुत सारे की नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ आप सुनते हो, पर उसको अगर अंदर ले जाओगे अपने 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 परिवार पर, अपनी नॉलेज पर उसका असर करने दोगे तो फिर वो आपको इफेक्ट करेगा। अगर उसे आप बाहर ही रोक लोगे, अंदर नहीं जाने दोगे, अपनी पवित्रता को, शुचिता को बनाए रखोगे तो चीजें बढ़िया रहेंगी, अच्छी रहेंगी। इसके साथ साथ धन की बात करें तो धन के मामले में महीना अच्छा ही है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वो धन का है, परिवार का है, वाणी का है, पारिवारिक कोई आपका व्यवसाय है उसका भी है, ज्वेलरी का भी है। वो द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो सूर्य के साथ चतुर्थ भाव के साथ बैठा हुआ है। केंद्र का स्वामी अगर लक्ष्मी भाव के साथ बैठता है तो हम इसको शुभ मानते हैं। तृतीय भाव मतलब प्रयास से, यात्रा से, अपने मित्रगणों से, किसी तरह के क्रिएटिविटी से, सेल्फ एक्सप्रेशन से आपके धन का कुछ संबंध बन सकता है। माता से, छोटे भाई बहनों से कुछ धन का कुछ संबंध यहाँ पर बनता हुआ दिखता है, या फिर आपके पड़ोसी भी इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव पड़ोसियों का भी होता है। ये भाव हाथों का भी, हाथ से किया गया कोई भी कार्य आपको धन दे सकता है। जैसे टाइपिंग है, किसी चीज को ड्रॉ करना है, क्रिएटिविटी है। ये भाव कम्युनिकेशन का भी है, संचार का भी है, संवाद का भी। जब भी आप कुछ करते हो, आप एक मैसेज देते हो दुनिया को, कुछ क्रिएट करते हो, तो वो जो आपका मैसेज है वो आपके लिए धन ला सकता है। इस चीज को दिखा रहा है। मीडिया का भी यही भाव है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक का भी यही भाव है। ये भाव आपके कॉन्शियस माइंड का भी है, सब कॉन्शियस माइंड का भी। मतलब कोई ऐसा आइडिया आपके मन में आ सकता है अगर आप ध्यान में जाते हो, थोड़ा अपने ऊपर सोचते हो क्या चल रहा है, क्या सही नहीं चल रहा है, तो कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपको धन दे सकता है, धन की तरफ ले जा सकता है। ये दोनों ग्रह बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं जो कि भाग्य का है। भाग्य को कौन देख रहा है? बुध और सूर्य। बुध आपकी वाणी है, सूर्य आपका पौरुष है। अगर आप अपनी वाणी का पौरुष पूर्वक, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। चौथा भाव भी है तो रियल एस्टेट के स्वामी भी सूर्य हैं, उससे आपका भाग्य बढ़ सकता है। और वाणी,
तृतीय भाव आपकी फैमिली भी आपको कहीं ना कहीं किसी तरह से हेल्पफुल हो सकती है, आपकी फैमिली में, मदर साइड में भी, और कुछ ऐसा ऑस्पिशियस हो सकता है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। बाहर जाके, विदेश जाके, दूर जाके शिक्षा आदि के लिए अच्छा योग है। शिक्षा के ऊपर ओवरऑल कहा जाए तो महीना अच्छा ही है। स्टूडेंट्स जो हैं शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप आदि भी आपको मिल सकती है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। कहीं बाहर आपको भेजा जा सकता है पढ़ाई के लिए, डिप्लोम के लिए, या किसी चीज़ के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, कहीं बाहर छोटी मोटी दूरी की यात्रा है, बड़ी यात्रा भी आप शिक्षा से जुड़ा हुआ इस वक्त कर सकते हैं। आपके संतान की लाइफ में भी कुछ यात्राएं हो सकती हैं, उनको शिक्षा के थ्रू या शिक्षा के लिए कहीं जाना पड़ रहा हो, या इस तरह की चीज़ों की शुरुआत की संभावना जुलाई लेकर जरूर आ रही है। इसके साथ साथ प्रेम के लिए अच्छा होगा। शादी विवाह की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क, वो जो मैंने पहले भी बताया, घर की लाइफ, वर्क लाइफ और पति पत्नी के रिश्ते, या जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं वहाँ एक दूसरे को समझदारी, ध्यान, एक दूसरे के प्रति केयर, कंपैशन बहुत ज़रूरी है। देखिए जब हम आए तब भी खाली हाथ आए, हम जब जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे। तो जिसने जो भी कमाया है वो सब यहीं से कमाया, यहीं पे छोड़ के जाना है। जिसने ज़्यादा कमाया वो भी ज़्यादा छोड़ के जाएगा, जिसने कम कमाया है वो कम छोड़ के जाएगा। छोड़ के सभी को जाना ही है, तो बीच का एक खेल ही है। ऐसा नहीं है कोई यहाँ से कुछ लेके जाने वाला है। जो लेके जाओगे वो थोड़ा बहुत कंपैशन, थोड़े कर्म, लोग आपके बारे में, उनके मन में क्या है, मतलब अपनी तरफ से अच्छा करना एक कर्म वही है। ऐसा भी नहीं है कि लोग अगर आपके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, कुछ लोग तो उनसे भी परेशान है। पर अपनी तरफ से अगर आप सही हो, अपने मन में आप सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये कहने का मतलब है। इसके बाद धन भी हो गया। आयु की बात करें, देखिए आयु के लिए महीना अच्छा है। जो राशि का स्वामी अपने से केंद्र में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा है? 12वें भाव के, सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो मतलब आयु के लिए तो अच्छा है, पर उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा खर्चा वगैरह होगा तो उसको ध्यान रखना है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और आपके कुछ जो अपोजिट हैं, आपके जो सामने जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपके बारे में कुछ बोल सकते हैं। अक्सर जो बातें होती हैं वो ज्ञान का वेश कम होता है, वो अक्सर ना जलन में होती हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोग जो नासमझ लोग हैं वो उसको सच मान लेते हैं। पर रियलिटी यही होती है कि उसमें कोई बेस नहीं होता है। तो आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने हेल्थी जो आपका शेड्यूल है उस पर ध्यान दें। मतलब स्वास्थ्य के लिए ठीक ठीक ही है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। अब भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य का स्वामी वक्री तो हो रहा है 10वें भाव में। मतलब भाग्य एफर्ट की आवश्यकता है, एक अवलोकन की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि आप सही रास्ते पर हो, सही पाथ पर हो या नहीं। और कार्य के क्षेत्र में भी थोड़ा सा एफर्ट, एक्स्ट्रा चीजें डिले भी थोड़ा सा रहेंगे। बुरा नहीं कह सकते हम इसको भाग्य के लिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से सेकंड भाव में धर्म कर्म अधिपति योग बनाते हुए पर वक्री है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ा हार्डशिप, थोड़ा डिले के साथ भाग्य आपका साथ देगा। माँ काली की पूजा या भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छी इस क्षेत्र में रहेगी। तो ये हो गया इस महीने का राशिफल। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहार आप कह सकते हो हमारी जड़ों की तरह है। वो कहते हैं ना कि कोई फूल कितना भी ऊपर लगे, लगता तभी है जब जमीन से जुड़ा हो। जमीन हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हम उसको जानेंगे, उसकी कमियां, दोष, उसके गुण, तभी उनको दूर कर पाएंगे और उसमें जो गुण है, जो अमृत है, उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो 3 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु की रेस्पेक्ट जितनी हमारे साहित्य में है, संस्कारों में है, जितने हमारे दर्शन में शायद ही कहीं मिली हो। गुरु गोविंद दोहु कड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यही कारण है कि भारत ने इस दुनिया को अच्छे अच्छे दर्शन शास्त्री, फिलोसॉफी आप कह सकते हो दी हैं। चाहे वो महावीर रहे हों, गौतम बुद्ध रहे हों, भगवान कृष्ण रहे हों, और बहुत सारे भारत ने ऐसे संत दिए हैं जो शायद कबीरदास जी रहे हों, मीराबाई रही हों, सब भारत ने दिया। उसका कारण यही था। खैर, गुरु पूर्णिमा है, बहुत खूबसूरत ये दिन है गुरु पूर्णिमा का। इस दिन आप किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनके लिए किसी भी तरह से आप उनको रेस्पेक्ट पे कर सकते हैं। कोई अच्छी बुक, कुछ अच्छी आदत, क्योंकि गुरु का मतलब ज्ञान है। जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वही आपका गुरु है, और उसके प्रति सम्मान होना ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है।
13 तारीख की कमिका एकादशी है और 29 तारीख की पद्मनी एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ये त्यौहार होता है, बहुत ही सम्मानीय त्यौहार होता है। लोग इस दिन फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, पूरे दिल से नारायण की पूजा प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक इसी तरह से 14 और 30 तारीख की प्रदोष व्रत और 15 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो महादेव हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं, ईश्वर के ही एस्पेक्ट हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, जो क्रिएट हुआ है जब तक वो उपयोगी है उसको सस्टेन किया जा रहा है। जब उसका समय हो चुका है तो उसका डिस्ट्रक्शन ही जरूरी है, वो शिव है। जैसे हमारे अंदर भी हर समय कुछ बन रहा है, कुछ सेल्स बन रही हैं, फिर उनको कंटिन्यू किया जा रहा है, फिर उनका डिस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये साइकिल ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकृति को चला रहे हैं। वो तीनों ही उसी एक ईश्वर के कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं। अब संकष्टी 6 तारीख की होगी, श्रावण जो अमावस्या है वो 17 तारीख की, और कर्क संक्रांति इस बार आपकी 16 तारीख को हो रही है। अमावस्या संक्रांति भी स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इस दिन दान करना, पुण्य करना, घर की साफ सफाई करना, ऐसी चीज़ें जो हम यूज नहीं कर रहे हैं उनको दे देना, अपने पितरों को के नाम से कुछ पुण्य करना, गीता के पाठ करना, गीता को सुनना, बहुत अच्छा। ये सारी चीज़ें हर दिन भी अच्छी हैं, पर त्योहारों की वजह से कम इस दिन हम इनको कर सकते हैं, उस तरह से है। तो मुझे लगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और आप इसको शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और घंटी वाला बटन दबाना नहीं भूलेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ नया सीखते रहें, हेल्थी रहें, खुश रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।